Hello students, welcome back into the platform of electronics engineering. So today I am going to discuss reverse recovery time of diode. It is mentioned as TTR. You can see here what is written here. Reverse recovery time of diode. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है और बहुत ही कम टाइम में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक हमारा ये सिंपल डायोड होता है और सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू लगा दी है और यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू लगा दी है और इस रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है आर से। होगा क्या, जब मैं इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो मैं देखिए टाइम डोमेन में वोल्टेज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ भी ये मैंने टाइम डोमेन लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये मेरा वी इनपुट है, ये मेरा वी इनपुट है। अब मैंने वी इनपुट क्या लगाया है, ये जीरो टाइम है, मींस जीरो टाइम के पहले मेरा जीरो पॉजिटिव वोल्टेज था, पॉजिटिव वोल्टेज था। फिर क्या हुआ, टी इजकल टू जीरो पे क्या किया मैंने, टी इजकल टू जीरो पे सडन मैंने वोल्टेज की वैल्यू इसमें निगेटिव कर दी। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, निगेटिव, मैंने निगेटिव लिख दिया। अब मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि ये इस डायोड में जब ये पॉजिटिव फ्लो कर रहा था तब करंट पॉजिटिव थी, टाइम डोमेन की ही बात करूंगा मैं, यहाँ करंट लिख रहा हूँ, ये करंट मेरी आई डायोड है। जैसा कि अगर मैं पूछूं ये आई क्या है तो आप बोलेंगे आई डायोड है ये करंट। तो अगर मैं आई डायोड की आपसे बात करूं आज तो आप बोलेंगे जब ये पॉजिटिव वोल्टेज था तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस था और पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से यानी टी इजकल टू जीरो के पहले ये फॉरवर्ड बायस था और फॉरवर्ड बायस में एक पॉजिटिव करंट मिलना चाहिए जो मिल रही थी, ये एक पॉजिटिव करंट है। और मैं बोलूंगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि सडन टी इजकल टू जीरो के बाद मैंने इस वोल्टेज को बदल दिया और नेगेटिव अप्लाई कर दिया, मींस दिस इज माय नेगेटिव एंड दिस इज माय पॉजिटिव। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब हो कि सर जैसे ही आप रिवर्स बायस करेंगे तो ये डायोड है वो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है और वो ओपन सर्किट हो जाएगा और वो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि आपने तो सर पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा वोल्टेज लगा दिया इनपुट पे। तो यहां पर जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहां पर जो करंट होगी सर वो जीरो होगी और हो सकता है आप ये कहें कि यहां पे टी इजकल टू जीरो के बाद सर जीरो करंट होगी, यहां पर नो करंट। तो मैं बोलूंगा ये जो आपका सेकंड वाला आंसर है ना कि टी इजकल टू जीरो के बाद जीरो करंट होगी, ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि इमीडिएटली ये आने वाली करंट जब ये पॉजिटिव थी और इमीडिएटली आप बोल रहे हैं टी इजकल टू जीरो पे जीरो हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखते हैं कि कैसे रिवर्स रिकवरी टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसको आपको फिर से थोड़ा सा डायोड में जाना पड़ेगा, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में बेसिकली हो क्या रहा है। ये देखिए, ये मैंने प्लस लगाया है, माइनस लगाया, ये बीच में ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने पी लिखा है, यहाँ एन लिखा है। जैसा कि मैं फॉरवर्ड बायस में पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ और ये मेरा वही वोल्टेज है वी इन, ये सेम वोल्टेज मैंने वी इन यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आपको भी पता है कि फॉरवर्ड बायस में कोई डिप्लीशन लेयर वर्क नहीं करती है, कोई डिप्लीशन लेयर बीच में नहीं होती है। देयर इज नो डैम ऑन द रिवर, if there is no dam on the river water can flow properly, the same is here in the forward bias, dam has been destroyed। जो भी रिवर्स इसमें जो फॉरवर्ड बायस के टाइम जो भी इसका अंदर डिप्लीशन लेयर थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो फिर इसके अंदर होगा क्या, फॉरवर्ड बायस में होगा ऐसा कि यहां पर बहुत सारे होल्स होंगे, ये आपको भी मालूम है। लेकिन इस पे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगी हुई है और इलेक्ट्रिकल की फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। हमने बहुत डिटेल में मेरे प्रीवियस लेक्चर में बात की है इस टॉपिक पे, अगर किसी को डाउट है तो वहां जाके फॉरवर्ड बायस को समझ सकता है। तो ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये होल्स पे लगेगा और ये सारे के सारे होल्स यहां आके इसको यहां से लेयर से पी से क्रॉस करके एन पे पहुंचेंगे और एन से क्रॉस करके ये बैटरी के थ्रू ये ऐसे अपना पाथ कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से एक डायोड करंट होगी। इसी तरह ये बहुत सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा। और करंट किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि फोर्स जो है
होल्स पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि होल पे जो फोर्स लगता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है उसके करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए मैंने एरो से बनाया हुआ है। तो क्या होने वाला है, बहुत सारे होल्स यहां पे आ जाएंगे और क्रॉस करके जाएंगे, लेकिन बहुत सारे होल जब ये लाइन को क्रॉस करेंगे, तो मान लीजिए सपोज करिए यहां से क्रॉस करने वाले मेरे 1000 होल्स थे, तो 1000 होल्स में ये बॉर्डर पे आके बहुत थोड़े थोड़े रिकम्बाइन होने लगेंगे। तो रिकम्बाइन होते होते सपोज करिए थोड़ी देर बाद इन्होंने 1000 होल्स ने यहाँ क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे मान लीजिए 10 से 50 होल्स मेरे रिकम्बाइन होगा, तो कितने बचे, यहां पर क्रॉस करने वाले 1000 थे, लेकिन यहां पर पहुंचने वाले 950 थे। अब और मैं आगे बढ़ूंगा तो और होल्स जो है इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो गए, तो मेरे हो सकता है 800 होल्स बचे। इस तरह क्या होगा, होल्स का नंबर ऑफ होल्स धीरे धीरे कम होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा होगा। ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ, यहां पर क्या रहेंगे, ये सब होल्स रहेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसा फॉरवर्ड बायस में होगा। और इस इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का भी टर्म्स आता है, तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट ना हो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, बट आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए मैंने पी में लगाया है पॉजिटिव और एन में लगाया है निगेटिव, उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले जो हुआ वो डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई मेरी, उसके बाद यहाँ के होल्स यहाँ से ट्रांसफर हुए। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे अगर 1000 होल ट्रांसफर हुए तो 1000 के 1000 यहां तक नहीं पहुंचे, क्यों, इस पूरे ट्रैवलिंग में बहुत सारे होल्स रिकम्बाइन हो गए। आपको पता है रिकम्बिनेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, रिकम्बिनेशन मतलब होता है ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, इससे इलेक्ट्रॉन जब यहां से जंप करके यहाँ होल पे आता है तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उससे एक एनर्जी निकलती है जिसे एच न्यू कहते हैं। ये वाला फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमने 12th लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। तो क्या होने वाला है, यहां से ये होल्स और ऐसे आ जाएंगे। अब मैं वापस लौटता हूं किसमें, अपने रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड वाले कॉन्सेप्ट में, इसमें मैं वापस आता हूं। अब आप जरा इमेजिन करिए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि अब आपके पास जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन जो मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब आप पॉजिटिव कंडीशन पे होंगे तब पॉजिटिव कंडीशन पे आपके पास ये वाली कंडीशन होने वाली है, यानी यहां पर होल होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस तरह के अब इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली यहां से होल्स ऐसे फ्लो करके, ये ट्रैवल करके होल्स ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं पाथ को, ये होल। और इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए करंट कैसे ट्रैवल कर रही है, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रही है। यानी अगर मैं बात करूं तो जो होल्स हैं आपके, वो आपके क्लॉकवाइज हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं, और आपकी जो करंट है आई वो भी क्लॉकवाइज है। क्यों क्लॉकवाइज है, क्योंकि होल्स की जो भी डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इसलिए होल्स यहां से पी से एन की तरफ आ रहे हैं, एन से वापस जा रहे हैं, और यही करंट की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अब आप देखिए सडनली आपने क्या किया, इस पॉजिटिव वोल्टेज को क्या करने वाला हूं, मैंने उल्टा कर दिया, और यहां पर पॉजिटिव लगा दिया, यहां निगेटिव लगा दिया, मतलब आपने ऐसा कर लिया। देखिए ध्यान से, इस बैटरी को आपने जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो सोचिए इमीडिएटली इस पीएन जंक्शन के जो भी अंदर है, मैं रेड पेन से बना देता हूं, ये देखिए ये जो पीएन जंक्शन की स्ट्रक्चर है, ये पीएन जंक्शन है मेरा, ये पूरा का पूरा। आप सोचिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनको सडनली एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा, कि हमारी बैटरी की डायरेक्शन बदल गई है, हमारी बैटरी की डायरेक्शन बदल गई है, पहले ये पॉजिटिव निगेटिव थी, अब निगेटिव पॉजिटिव हो गई। तो जो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो आपस में डिसीजन लेंगे और रिवर्स भागेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में वो पहले भाग रहे थे उसके अपोजिट भागेंगे। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर एन रीजन में बहुत सारे होल्स हैं, आप देख रहे हैं ये सब, ये मैंने लाल से कवर किया हुआ, ये पूरा ये रीजन देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये पूरे के पूरे यहां पर होल्स भरे हुए हैं। लेकिन ये होल्स क्या हैं, ये एज ए इसमें माइनॉरिटी है, क्योंकि आपको भी पता है एन में क्या होता है, एन में तो मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, और होल्स की माइनॉरिटी होती है। तो ये माइनॉरिटी करियर है, बट ये बहुत ज्यादा है। कैसे कह सकते हैं आप कि माइनॉरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब ये प्लस माइनस था तब यहां से सारे के सारे होल्स यहां आने की कोशिश कर रहे थे, और ये होल्स मेजॉरिटी में थे, तो बहुत सारे होल्स यहां आ गए। तो हम इनको नाम क्या देते हैं, माइनॉरिटी होल्स बोलते हैं एन में, लेकिन ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह यहाँ के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने प्लस माइनस यहाँ लगाया था तो वो यहाँ आ गए थे, जिसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये रेड से, ये सारे के सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो इसको अगर मैं एक लैंग्वेज का नाम दूं तो बोलूंगा माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज।
जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है एक स्टूडेंट के लिए, माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज। इसको स्टोरेज चार्ज भी बोलते हैं। तो अब बताइए कि इतना चार्ज जब ऑलरेडी स्टोर है, अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव की बैटरी को सडन चेंज कर दिया। कैसे किया ये देखिए, मेरा पहला वाला जो सवाल था आपके साथ कि ये वीन को आपने प्लस नहीं, अब आपने क्या किया, अचानक वीन की वैल्यू क्या की, यहां पर आपका ये वैल्यू जो था वो आपका मान लीजिए वी फॉरवर्ड वैल्यू थी, तो अचानक आपने माइनस वी फॉरवर्ड लगा दिया, आपने उल्टे कर दी वैल्यू। अब जब आपने उल्टी कर दी तो क्या अंदर इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट हैं जो इस फोर्स की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन और होल पे जब भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उससे वो ट्रैवल करते हैं, और जो ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारी करंट होती है। करंट क्या है? करंट इज बेसिकली जस्ट पर यूनिट टाइम हाउ मच चार्ज कैन ट्रैवल, दैट इज द करंट ओनली। तो हमें पता चला कि जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस यहां पर किया था, दिस इज द फॉरवर्ड बायस, तब उस समय पी में इलेक्ट्रॉन्स और एन में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में स्टोर हो गए थे। अब हमने सडनली क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, इमीडिएटली ये जितना भी स्टोरेज चार्ज है ये इस नेगेटिव यानी अपोजिट इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ट्रैवल करना शुरू कर देगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब मैंने बदल दिया है, ये देखिए उल्टा लगा दिया है, तो मेरा पॉजिटिव यहां पर लग गया, नेगेटिव यहां पर लग गया। जब मेरा पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां लग गया तो इसका मतलब अब क्या होने वाला है, होल्स किस डायरेक्शन की तरफ भागेंगे, यहां भागेंगे। होल्स में कहां फोर्स लगने वाला है, ये होल्स का अगर मैं फोर्स लिखूं, फोर्स एट होल, तो वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। यानी मेरी अब इस फील्ड के लिए देखते जाना, इस फील्ड के लिए ये वाली जो नई फील्ड लगाई है मैंने, वो अगर मैं बात करूं कि होल का फोर्स कहां पर होगा, तो आप बोलेंगे यहां से यहां होगा, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी राइट से लेफ्ट होगी, क्योंकि आपको पता है जो होल्स की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो फिर लेकिन अभी तो करंट ऐसे जा रही थी क्लॉकवाइज, अब आप बोल रहे हो कि ये उल्टा जाएगी, मतलब एन से पी में जाएगी। क्यों? क्योंकि फील्ड हमारी कहां से है, ये प्लस है, अब ये माइनस है, देखिए ये प्लस ये माइनस, जब ये प्लस है ये माइनस है तो फिर होल की डायरेक्शन कहां होने वाली है, एन से पी की तरफ, ऐसे। और अगर एन से पी की तरफ होल जाएंगे तो ये कौन से होल हैं, ये वाले होल हैं। जितना भी मैंने ये रेड एरिया किया हुआ है ना, ये वाले होल्स हैं, आप भूल नहीं सकते ये कौन से होल्स हैं, ये वाले होल हैं, ये स्टोरेज वाले। कोई मुझसे कहेगा सर यहां पर भी होल हैं, हाँ हैं, वो कहां भागेंगे, वो भी यहीं भागेंगे। क्यों सर भागेंगे? क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव फील्ड, होल अपने हिसाब से नहीं चलते, वो तो चलते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां लगाई है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से होल यहां भागेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, और करंट क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन इससे पहले इस फॉरवर्ड बायस में तो करंट लेफ्ट टू राइट जा रही थी, इसका मतलब इमीडिएटली टी इक्वल टू 0 पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फिर ये जो हमने ग्राफ बनाया था, ये जो 0 पर, ये बिल्कुल गलत ग्राफ है, ये 0 पर नहीं होगा। तो आपको अगर मैं पूछूंगा कि टी इक्वल टू 0 के बाद क्या करंट मिलेगी, तो आप बोलेंगे एक नेगेटिव करंट मिलेगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपने वीएफ वोल्टेज लगाया है और इसका रजिस्टर आर है, अगर इसका रजिस्टर आर है और आपने इसमें वीएफ वोल्टेज लगाया है, तो अब मैं बोलूंगा करंट यहां पर जो होने वाली है मेरी आई मेरी करंट जो होने वाली है वो होने वाली है माइनस वीएफ बाई आर, और माइनस का मतलब है ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब सवाल आता है कि क्या ये करंट कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि थोड़ी देर बाद इसमें जितना भी रेड कलर से आप देख रहे हैं ये चार्ज स्टोर है, ये सब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर 1,00,000 होल्स थे और यहां पर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स थे, होल सारे यहां से यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, तो क्या आपको स्टोरेज चार्ज बचा? कोई स्टोरेज चार्ज नहीं है वहां पे। जब स्टोरेज चार्ज नहीं है तो स्टोरेज चार्ज की वजह से ये करंट तो अब 0 हो जाना चाहिए, इसके बाद करंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के और होल्स होंगे, यहां पर होगा ना ऐसा, और यहां पर हमारे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जितने भी होल्स हैं अब आपके, ये भी ट्रैवल करके इसी डायरेक्शन में भागेंगे, राइट टू लेफ्ट। क्यों? अभी भी मैंने फील्ड कहां लगाई है, राइट टू लेफ्ट। फील्ड कैसे पता चली आपको सर? देखिए पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां,
पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ। मैंने रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस में एन में पॉजिटिव लगाते हैं, पी में नेगेटिव लगाते हैं, तो मेरे होल्स कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं? उल्टे ट्रैवल करने वाले हैं जितने भी माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे? अपोजिट भागेंगे, इस साइड डायरेक्शन में भागेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा रिवर्स बायस, अब मेरा डिप्लीशन जोन फिर से क्रिएट होने लगेगा, डिप्लीशन लेयर फिर से क्रिएट होने लगेगी, और नई डिप्लीशन लेयर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, धीरे 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 डिप्लीशन एरिया बढ़ता जाएगा, मेरी करंट कम होती जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नदी है, नदी पे आपने आज बांध बनाना शुरू किया है, धीरे धीरे आप उस पर बांध बनाते जा रहे हैं, जितना ज्यादा बांध, जितना ज्यादा डैम स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा वो वाटर के फ्लो को रोकेगा, और एक दिन आएगा जब आप पूरे रिवर पे यू कैन कंस्ट्रक्ट ए डैम, और डैम बनने के बाद यू वाटर कैन नॉट बी फ्लो विदाउट योर परमिशन। द सेम थिंग विल हैपन हियर। आपने रिवर्स बायस लगा दिया, रिवर्स बायस की वजह से जितना भी स्टोरेज चार्ज था वो इतनी उसी स्पीड से ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि आपने बैटरी की डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। तो मुझे पहले जो करंट मिल रही थी वो मिल रही थी VF डिवाइड बाई आर, लेकिन अब जो करंट मिल रही है वो मुझे मिल रही है मुझे माइनस VF डिवाइड बाई आर। VF क्या है? ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज है, जो पहले आपने प्लस का लगाया था, फिर आपने अपोजिट लगा दिया। ये यहां तक क्या मिल रहा है मुझे, अगर मैं डॉटेड लाइन से करूं तो ये मेरा जो टाइम है इसको मैं TS टाइम बोलता हूं। क्यों? इसे स्टोरेज टाइम बोला जाता है। ये मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ES में भी कई बार ये जो है बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, अब भी सम टाइम कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये स्कोरिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं टॉपिक को कि चलो यार ये तो कॉमन टॉपिक है, पता नहीं सम टाइम आता है, लेकिन आपको बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, माइनस है। उसके बाद यहाँ के बाद अब धीरे 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 क्या होगा, ये करंट डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते 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 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये कहां तक पहुंच जाएगी, ये वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे, ये वैल्यू क्या होगी? क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको भी पता है रिवर्स बायस का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर मैंने रिवर्स बायस का ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करूं, आपके सामने जस्ट शेयर करूं, तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है ये ऐसे होती है, और आपको भी पता है ये जो वैल्यू है ये क्या है, रिवर्स बायस में करंट है, जिसको हम IS कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से जाना जाता है, ये IS है वैल्यू। तो ये कम होते 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 कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये जो वैल्यू है, जो मैं ब्लैक का जितना स्पेस आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये कितना है, ये जो है मेरी ये IS होगी वैल्यू। और ये याद रखिएगा जीरो एक्सिस के नीचे है, मतलब IS की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, निगेटिव ही है, क्योंकि रिवर्स बायस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। लेकिन क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है, और इसको ट्रांजिशन इंटरवल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं TT। तो अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का टाइम आपका, ये स्टोरेज टाइम है, और यहां से यहां तक का आपका टाइम ट्रांजिशन टाइम है। तो आप कहेंगे सर ये रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है, जो शुरू में आपने हेडिंग डाली थी TRR। अगर मैं आज कंप्लीट करूं तो TRR को मैं इक्वल टू लिखूंगा TS प्लस TR, बस ये देखो। और जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया, उसको ये डायोड का फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस की यात्रा उसकी वो सफल हो गई, समझो। ये क्या होने वाला, रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड, टोटल रिवर्स रिकवरी। जब फॉरवर्ड से रिवर्स करते हैं हम, उस टाइम पे सबसे पहले करंट अचानक रिवर्स हो जाती है, कुछ देर तक करंट क्या रहती है, रिवर्स रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि स्टोरेज टाइम, स्टोरेज चार्ज होता है, तो वो चार्ज जो है फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट होती है। उसके बाद करंट धीरे धीरे डिक्रीज करती है और सेचुरेशन करंट तक पहुंचती है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो ट्रांजिशन टाइम कहलाता है, और ये टाइम स्टोरेज टाइम कहलाता है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बन जाता है डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड। छोटा सा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी मैं थ्योरी के साथ उनको इंक्लूड नहीं करना चाहता। मैं जब आपके साथ अगर हमारे पूरे थ्योरी के सारे हमारे वीडियोस बन गए, तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और अच्छे क्वेश्चंस की वैरायटी मैं आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज जस्ट वीडियो फॉर TRR टुडे। थैंक यू।